नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले ट्रंप के बारे में। उसके बाद मैं आऊँगा भाजपा और भाजपा की जो नीयत है और नीति है, और जिस तरीके से जो भी कोई दूसरे विपक्ष के या किसी दूसरे पार्टी के जो लोग जाते हैं, तो कितनी भी संलिप्तता हो किसी भी चीज़ में, और वो चाहे फ्रॉस्टर हो, स्कैमर्स हो, रेपिस्ट हो, जब वो भाजपा में जाते हैं तो फिर उसका सत्कार किया जाता है। उसको जो है एक ऐसा कि जैसे उसने पूर्व में कुछ नहीं किया है। तो आज उसी को लेकर के हम बात करेंगे। क्यों ऐसा परेशानी क्या हो जाती है सरकार को कि कोई आदमी पता है कि उसने फ्रॉड किया है, उसके ऊपर केस है, उसके ऊपर आरोप है, या फिर वो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, फिर भी सरकार के इसमें आकर के वो चुनाव लड़ती है, उस पार्टी से चुनाव जीतता है और सरकार में मंत्री भी बनता है। यहाँ पे ट्रंप जो कि अमेरिका के सबसे एक ऐसे राष्ट्रपति गुजरे हैं कि उनके ऊपर 2 बार महाअभियोग जो है सो जारी किया जाएगा। 2 बार, जो कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी भी हैं, क्योंकि जो बाइडेन अभी तक ओथ नहीं लिए, उनका ओथ लेना अभी बाकी है। तो जो बाइडेन अगर नहीं है तो अभी भी ट्रंप जो है प्रेसिडेंट माने जा रहे हैं। तो जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग जो है जारी होने जा रहा है। दूसरी बार ऐसा होगा। और ये समझने की बात है कि जो हिंसा हुई थी, वो हिंसा इतना बड़ा माना गया, जो कैपिटल हिल पे जा कर के उनके समर्थक ट्रंप के और बंदूक के साथ, यानी हथियार से लैस होकर के जा रहे हैं कैपिटल हिल, जो कि संसद का परिसर माना जा रहा है। एक संसद भवन अमेरिका का है वो। वहाँ पे काउंटिंग चल रहा था उस दिन। उनके समर्थक जाते हैं, हथियार बंद है, लैस हथियार से हो करके, फिर वहाँ जा कर के गोलीबारी होती है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान जाती है, गौर कीजिएगा, और 5 लोगों की जान जाती है। उस चीज़ को लेकर के एक जो महाभियोग जो जारी हुआ है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसद, यानी कि जो ट्रंप के पार्टी के, यानी रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसद ट्रंप के अगेंस्ट में, और जा कर के इसके ऊपर कि हाँ, इनके ऊपर जो है महाभियोग होना चाहिए, इनको राष्ट्रपति से तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको हटाया जाए। और यहाँ क्या होता है कि नहीं, हमारे पार्टी का है, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो कितना भी गबन किया हो, कितना भी उसके ऊपर आरोप हो, कितना भी उसने स्कैम किया हो, लेकिन उसको बचाया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्टी के हैं। और उनके पार्टी के कोई अन्य सदस्य, मान लेते हैं अपने ही देश में देखते हैं, अब अन्य सदस्य अगर पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ट्रंप का क्या हुआ, उनके रिपब्लिकन पार्टी के जो सांसद है 10, वो उसके अगेंस्ट में जा कर के जो प्रस्ताव पारित होता है, 197 जो है रिपब्लिकन पार्टी का, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहाँ जहाँ से जो बाइडेन जीत रहे हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी को मात देते हुए 232 मतों से ये पारित होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अभी हैं वर्तमान में, उनको जितनी जल्दी है हटाया जाए। अमेरिका के लिए ख़तरा है, अमेरिका के जो डेमोक्रेसी है उसके लिए वो ख़तरा है। अब बताइए, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद, उनको सोचना चाहिए कि हम इस पार्टी के, लेकिन नहीं सोचते। देश को पहले वो प्राथमिकता दिए। समझने की कोशिश कीजिए। देश को प्राथमिकता देते हुए ट्रंप के ही पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट में जा कर के साथ देते हैं, किसका? डेमोक्रेटिक पार्टी का। और इस तरीके से 232 मतों से जो है सो ये प्रस्ताव पारित होता है कि ट्रंप को जो है राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। वो अमेरिका के लिए ख़तरा है, अमेरिका के शांति के लिए ख़तरा है, और अमेरिका के छवि को भी धूमिल किया है। जो कैपिटल हिल में हिंसा हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है अमेरिका के लिए, सारे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, और इसके वजह से जो अमेरिका की किरकिरी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, भाजपा जो ये बताती है कि कहीं के कोई भी जिनके ऊपर आरोप है वो लोग उसमें नहीं रहेंगे, बलात्कार करने वाले हों या फिर स्कैम करने वाले हों, वो लोग उनके पार्टी में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ऐसे किसी लोग ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जितने खाने वाले दूसरे दल के हैं बचने के लिए भाजपा में गए हैं, और भाजपा उसको दोनों हाथों से जो सो गले लगाई है।
दोनों हाथों से भाजपा गले लगाई है और उसको पार्टी में मान सम्मान भी दिया है। उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन होती थी वो रोक दिया गया है। और इसका बहुत सारा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर हम देख लें वहीं जो हमारे देश में है कि कितना फ़र्क हो जाता है, इसमें जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। नारायण राणे हैं, नारायण राणे जी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, और उन्होंने जो स्कैम किया था नारायण राणे जी ने, सबको पता है। और इस चीज़ को लेकर के हर एक इसमें जो सो इनका जो है सो एक छवि जो है धूमिल हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के लैंड स्कैम के आरोपी हैं, उसको बीजेपी जो है एमपी यानी कि राज्यसभा में भेजे। बीजेपी के अब वो एमपी हैं जो फॉर्मर सीएम थे, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। क्या हुआ? जो भाजपा बोलती है बहुत ही ईमानदारी या दूसरे के ऊपर लांछन लगाती है, और जितने दूसरे पार्टी के लोग हैं बचने के लिए आ जाते हैं। अब देखिए नारायण राणे जी, उनको इन्होंने बचाया। उनके ऊपर क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग का, लैंड स्कैम का। आगे बढ़ जाते हैं, रमेश पोखरिया निशांक हैं, उनके ऊपर भी क्या आरोप है? ज़मीन यानी लैंड का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कैम। बीजेपी 2011 में उनको फोर्स की थी कि भाई तुम छोड़ो, और फिर क्या हुआ? जैसे ही मोदी जी का शासन आता है, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, वो जांच बंद हो जाता है। मुकुल रॉय को देख लीजिए जो टीएमसी के लीडर हैं, टीएमसी के लीडर हैं, और जैसे ही उनके ऊपर, आपने श्रद्धा चिट फंड वाला जो है सो आपने स्कैम सुना होगा, उनके ऊपर जांच चलता रहता सारा कुछ, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आ जाते हैं वो जांच बंद हो जाता है। और मुकुल रॉय वहाँ पे बंगाल में बीजेपी को अभी मजबूती दे रहे हैं। ये सारी बातें आपने सुनी होगी, और ये चीज़ यही नहीं रुकता है। आगे आप चले, ये शिवराज चौहान जो कि एमपी के पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री है। व्यापम स्कैम, व्यापम घोटाला कौन नहीं जानता है। अब उस व्यापम घोटाला के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या देश को एक तरीके से झकझोर नहीं दिया था व्यापम घोटाले ने? गूगल पे आपको मिलेगा कि व्यापम घोटाला है क्या, कितने इसमें जो है सो व्यापम घोटाले में कितने का जो सो इन्होंने चूना लगाया था, फिर भी वो बने हुए मुख्यमंत्री हैं। अब बीजेपी क्या बोलेगी? मैं भी समझा रहा हूँ एक एक करके। फिर उसी में कांग्रेस के एक लीडर थे पूर्व में, नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के पूर्व के लीडर, उनका भी था जिसको आप बोलते हैं लुइस बर्गर केस। अब वो लुइस बर्गर केस क्या था? वो वाटर सप्लाई स्कैम जो कि गुवाहाटी का है, और ये लुइस बर्गर केस के नाम से फेमस है। तो बीजेपी क्या करती है, नहीं करती है, क्या बोलती है, ये तो वही बात है, डुअल पॉलिसी। मतलब मैं जो करूं वो सारा चीज़ जो सो पुण्य है, बाकी दूसरा कुछ भी करे, अच्छा भी करे, देश हित में सोचे, तो वो देशद्रोही है, वो पापी है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या, इसका मकसद क्या है? आगे आप चले जाइए, ये तो सिर्फ इनका मैं बताया। रेड्डी ब्रदर्स, आपको याद होगा रेड्डी ब्रदर्स के बारे में, माइनिंग का स्कैम्स, वो मामला जो है उनके ऊपर 16,500 करोड़ रुपया का, ठीक है, वो भी भाजपा में चले गए। जब भाजपा में गए तो भाजपा वाले उनके संरक्षक बन गए, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर जिसने ये उजागर किया था कि रेड्डी ब्रदर्स जो माइनिंग के स्कैम्स में जो है संलिप्त है, जो उजागर किया, वो फॉरेस्ट ऑफिसर बेचारे, उसके ही ऊपर जो है कार्रवाई हो गई है। बीएस येदियुरप्पा, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, कर्नाटक में जो नाटक करके जो ये सीएम बने, लेकिन इनके ऊपर भी जो जिस तरीके से एक्यूज्ड हैं ये लैंड एंड माइनिंग स्कैम्स के। अभी तो खैर वो सीएम हैं, जाहिर सी बात है, वाइट कॉलर, कहीं उसको कुछ कोई करने वाला नहीं। ईडी और सीबीआई तो दूर की बात है, भाजपा में है, भाजपा के सीएम हैं, बड़ी बात है। यहाँ भाजपा में जुड़ जाता है जो कोई प्रदर्शन में जाके गोली चलाता है, तो वो भाजपा का सर्वोसर्वा हो जाता है, ये तो सीएम है। अब आप सोचिए, ऐसा ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ भाजपा में, लेकिन भाजपा में अभी के डेट में सबसे ज़्यादा है, कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं है। अभी इसी चीज़ को लेकर के मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, दूसरे देश में सारे लोग दूसरे पार्टी में भी हैं, लेकिन जब देखें कि मेरे देश की छवि ख़राब हुई है, गलत है, तो वो लोग एक्शन लेते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि प्रेसिडेंट है,
वो लोग ये नहीं देखे, लेकिन उन्होंने देखा रिपब्लिक पार्टी के, जो ट्रम्प के पार्टी के, उसके 10 सांसद की इसने गलत किया है, गलत का साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ क्या है, गलत लोगों को अपने दल में मिला करके और उसके बाद सारा सम्मान दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। लेकिन विपक्ष का अगर कोई भी है तो उसके ऊपर ईडी या सीबीआई को लगा दिया जाता है, परेशान किया जाता है, जेल में भी भेजा जाता है। और एक मज़े की मैं बात बता रहा हूँ कि जितना भी घोटाला करने वाले कोई भी पार्टी के लोग हैं, सुने होंगे कि 20,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ का कोई एक घोटाला किया, तो आपको पता चलता है कि ये घोटाला जो होता है तो इसका पैसा कहाँ जाता है। पकड़े तो जाते हैं, केस होता है, कार्रवाई होता है, कुछ भी, लेकिन ये पैसा कहाँ है? ये पैसा जो देश का है, देश की जो संपत्ति है, ये पैसा कहाँ जाता है? फिर आप बोलते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक है, यहाँ विधायक की खरीद फरोख्त होती है, ये पैसा किसका है? ये विधायक को ख़रीदने के लिए 100-100 करोड़ रुपया आता है, वो कहाँ से आता है? ये समझने की ज़रूरत है। क्यों महंगाई बढ़ जा रही है? क्यों बोला जा रहा है कि पैसे नहीं है? क्यों पेट्रोल डीजल का जो सो दाम बढ़ता रहा है आए दिन? इकोनॉमिक कंडीशन सिर्फ दाम बढ़ाने से हो जाएगा? और ये सब जो पैसा जा रहा है, ये किसका जा रहा है? रेड्डी ब्रदर्स का 16,500 करोड़, ऐसे व्यापम घोटाला हुआ, वो किसका? देश का पैसा नहीं था। जितने भी घोटाले होते हैं, लैंड का है, माइनिंग का है, जो भी घोटाला जो कोई भी करता है, तो क्या वो देश का पैसा नहीं है? इसको कभी रिकवर किया गया? किसी भी स्टेट की मैं बात करूं या पूरे कंट्री की बात करूं, इतना सारा जो घोटाला है उसका कुछ तो होना चाहिए कि आप कार्रवाई करते हैं, डिबेट करते हैं, न्यूज़ पे आता है, फिर जो सब मीडिया में रहता है कुछ दिनों की सुर्खियों में, फिर उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं। पैसा कहाँ गया? इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं। लेकिन अमेरिका की बात हो, रशिया की बात हो, चाइना की बात हो, 10 पैसा अगर बढ़ जाए तो गवर्नमेंट का जो सो घेराव होता है, सवाल वहाँ लोग करते हैं, जवाब वहाँ देना पड़ता है। यहाँ अगर सवाल करते हैं सरकार की गलत नीतियों पे, तो क्या होता है? पुलिस की वहाँ पे ताकत देखी जाती है। वो क्या करते हैं? लाठी डंडा सा जितना भी है सब बरसाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। अन्य प्रदेशों में, अन्य देश में अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ नहीं होता भी है, तो बहुत जब ऐसा रहता है सरकार मजबूरन तब जा कर के ऐसा होता है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, समझिए, समझने की ज़रूरत है। लेकिन आदमी से बता, चलो ना अभी क्या हो रहा है, जो हो रहा है, अरे ऐसे ही होता है, अरे राजनीति ऐसे नहीं। आप अकाउंटेबल हैं, हर एक जो जिम्मेदार और जो नागरिक है इस देश का, जिम्मेदार नागरिक होने का आपको जो है ये सारे चीज़ को समझना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, और जो आपके देश हित में हो सकता है सारे लोगों को करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। सिर्फ ऐसे ही कि नहीं होता है, अरे भाई कांग्रेस ऐसी है तो है, हाँ, लेकिन कांग्रेस अब नहीं है। अब जो सरकार है उससे सवाल होगा, जो सरकार गलत करेगा, जिसकी नीति गलत होगी उस पर सवाल होगा। बहुत सारे अनभक्त बोलते हैं कि अरे ऐसा ही, अगर ऐसा दूसरा देश अच्छा लगे दूसरा देश चले जाओ। अरे भैया, ये अपना देश है, ये अपना देश है, अपने देश को जलता हुआ कोई छोड़ नहीं सकता। जो अपना देश है, अपने देश में कुछ गलत होगा आवाज़ उठाएंगे। तुम लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम जलते हुए देखना चाहते हो, तुम लोग ये देश छोड़ दो ना। लेकिन जो देश हित में सोचने वाले हैं वो देश हित में सोचेंगे। अगर देश में कुछ गलत होगा सरकार का भी घेराव करेंगे, और सरकार भी इसके लिए तैयार रहे। 539 जो है सांसद जीत करके आया। 539 में से सबसे ज़्यादा जो है बलात्कारी और स्कैम करने वाले, महिला का उत्पीड़न करने वाले जो सांसद लोग आए हैं वो कौन है? ज़्यादा बीजेपी के हैं। बीजेपी के कितने? 116 सांसद। 539 में से 116 सांसद जो है बीजेपी के और 29 कांग्रेस के। अब इससे साफ पता चलता है कि कौन दल किसको कितना समर्थन देती है। जो बलात्कारी हैं, जो आतंकी गतिविधि में हैं, जो नारी का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोग भाजपा में इस बार 2019 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जीत करके आए हैं। अब सोचिए, 116 लोग दागी। अब किस मुंह से भाजपा बोलती है कि भाई वो देश का विकास करेंगे? ऐसे ऐसे लोगों से, बलात्कारी और जो फ्रॉडस्टर है, स्कैमर्स है, ये लोग जाकर के देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये लोग तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं। जब कोई दागी है, बलात्कारी है, और जो नारी का उत्पीड़न करता है, जिसकी सही सोच नहीं है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, तो वो क्या देश का उत्थान करेगा, देश को विश्वगुरु बनाएगा? ये सोचने की बात है। मैं बहुत ही नॉर्मली समझा रहा हूँ।
अब यहाँ पे बात आती है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एडीआर की रिपोर्ट है, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, ये एडीआर का रिपोर्ट है, ठीक है, कि 116 भाजपा में हैं, सब बलात्कारी हैं, फ्रॉडस्टर हैं, स्कैमर्स हैं, जो जीत करके आए 116 ऐसे सांसद, 29 कांग्रेस में। क्या बोला जाए? क्या बोला जाए फिर इसको? और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वैसे ही देखा जाए अर्नब गोस्वामी पे आप आते हैं। बाप रे, वो तो पूछता है भारत, पूछता है भारत, अब पूछ रहा है भारत, अब जवाब दो भाई। ये हाई मिलिट्री सिक्योरिटी और जो इंटरनल जो एक न्यूज़ सब है, वो अर्नब गोस्वामी को कैसे पता रहता था, कैसे उससे डिस्कशन कौन करता था, कौन बताता था? आज ये जो चैट लीक हुआ, मैं पिछले वीडियो में बोला, ये चैट लीक हुआ, उसमें सारा चीज़ पता है। तो ये क्या है? कंट्री को इंटरनल थ्रेट है कि एक अदना सा पत्रकार वो सारा चीज़ जान रहा है, पुलवामा के बारे में जो भी हमला हुआ, फिर उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा, फिर जितने भी हैं, और हाई मिलिट्री जो सिक्योरिटी है, एक तरीके से देखा जाए तो देश की आंतरिक मामला जो है, उस मामले का हर एक रूप अर्नब गोस्वामी को पता था। अर्नब गोस्वामी पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, मुंबई पुलिस उसके पीछे जो लगी और जो एक से एक सबूत दे रही है, ऊपर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है, ये सारा देश पूछ रहा है। इसके ऊपर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है? जावड़ेकर जी को भी जिस तरीके से भी हुआ, अर्नब गोस्वामी ने बोला, सरकार के ऊपर भी संदेह जाता है। वो उस चैट को देखते हुए अर्नब गोस्वामी ने पीएमओ ऑफिस का जिक्र किया, कैसे बात हुई, जो भी पुलवामा का है, जो हमला होने का था, वो सारा कुछ उसको पता। ये चैट लीक होने से पता चल रहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो कि 1923 में बना था, सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बिना कोर्ट के परमिशन के अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया जा सकता है, बिना कोर्ट के आदेश के है। तो फिर अभी तक अर्नब गोस्वामी बाहर क्यों? क्या प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए, सरकार को नहीं सोचना चाहिए? इस तरीके की जो चैट लीक हुई है, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी दूसरे को दे रहा है, क्या इसके लिए सराहना होनी चाहिए? क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? कभी आप बात करते थे कि कपड़ों से पहचान लेंगे, चैट से नहीं पहचान में आ रहा है कि ये जो एक्ट है, इसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा जो है सो चलना चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, अर्नब गोस्वामी को जेल के पीछे डालना चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए, नहीं तो और सवाल उठेगा। हर जगह जो सो हमारे देश की जो है सो हसारत होगी कि सब चीज़ होते हुए भी ऐसे पत्रकार को छोड़ दिया गया। यानी सरकार पूरी मिली हुई है, सरकार पूरी मिली हुई है। सरकार को भी बदनाम किया गया इस चैट में। सारे लोग जो है उसके ऊपर ये शंका जा रहा है उस चैट के वजह से। तो इसको आकर के क्यों नहीं केंद्रीय सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसको क्यों नहीं क्लियर करते हैं और अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? मैं जो ये ट्रंप से लेकर के हर एक कुछ या दागी, जो सिर्फ मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, भाजपा में ज़्यादा है, और ये एडीआर का रिपोर्ट है जो मैं बताया। फिर अर्नब गोस्वामी पे आया और अमेरिका के बारे में इसलिए बता रहा था कि वहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं, भले दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन जब देख रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गलत किया तो उसका साथ नहीं दिए। प्रेसिडेंट, सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट, और यहाँ इंडिया और हमारे ही जो जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं, किसी भी दल के हैं, अगर गलत हैं, स्कैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर हैं, रेपिस्ट हैं, और उनके ऊपर किसी चीज़ का आरोप है, लेकिन दूसरे दल में चले जाते हैं, दूसरे दल के लोग सराहते हैं, सर आँखों पे बिठाते हैं, गले लगाते हैं, अपने पार्टी में मिला लेते हैं। और जब तक सरकार है और अब उनकी पार्टी है में जितने भी जो लोग हैं, सब लोग जो है सो बेखौफ होकर के हर एक कुछ करते हैं। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। जो भी सीबीआई है, ईडी है, वो विपक्ष के लोगों के लिए। तो अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा हो गया, देश से ऊपर हो गया है, देश के जवान से ऊपर हो गया है, हाँ, हायर मिलिट्री पावर्स है उससे ऊपर हो गया है,
उसको पकड़ पाना, उसको सज़ा देना, उसके ऊपर जो है राजद्रोह का केस चलाना इतना मुश्किल लग रहा है सरकार को, क्यों? तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो यानी ये बोला जा रहा है, या बहुत सारे लोग कहीं कुछ होता है तो हाँ भाई मिले हुए, और कहीं कुछ होता है तो बोलते हैं कि मुसलमान गद्दार है। अगर इतना कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद, मुसलमान तो प्रधानमंत्री नहीं, मुसलमान तो किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मुसलमान की बात को ला करके इस तरीके से जो है सो प्रोपेगेंडा क्रिएट करना कि लोगों के दिलों में नफरत जाग जाए। और अंधभक्तों को भी समझना चाहिए कि इस्लाम इस देश में कब आया, कोई भी धर्म इस देश में कब, लेकिन सबसे पहले जो मूल निवासी थे, जो शुरू से आज तक कब से हिंदुस्तान है, तब जो है हिंदू को खतरा नहीं था, तब नहीं था। और जब तक ये 6 वर्ष पूर्व की हम बात करें, 6 वर्ष को छोड़ दीजिए, उससे पूर्व तब भी हिंदुओं को खतरा नहीं था। जो खतरा हुआ है ये 6 सालों में, 6 वर्षों में, राजनीति करने वाले लोग जो नेता हैं उनको ही खतरा का आभास हुआ है। और आप तो देख रहे हैं, आप जवान के साथ पुलवामा में जो हुआ कैसे हुआ, अब जो चैट लीक हुआ इसके बारे में क्या बोलेंगे? आपको मालूम होना चाहिए जो आज़ाद देश है, आए दिन बलात्कार होता हर एक प्रदेश में। ये मुग़ल के शासन में भी नहीं था, अंग्रेज़ों के शासन में भी नहीं था। इस चीज़ को मालूम होना चाहिए आप लोग को, लेकिन पता नहीं क्या है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, देश पहले, ठीक है? देश है, संविधान है, तब कुछ है। धर्म है तो अपने अपने घर में रखिए। धर्म है तो इंसानियत सिखाता है, तो इंसान बनिए। धर्म कभी नफरत या किसी बेगुनाह का खून बहाना, और धर्म जो है सो किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही, ये बात मैं समझाना ज़रूरी समझा कि देश कितना अहम है। किसी भी अन्य देश में चले जाइए, वहाँ के लोग किस तरीके से जागरूक हैं, और वहाँ की जो सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उनके ही लोग उनका घेराव करते हैं, उनके ही लोग। जिस तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट में जा कर के जो प्रस्ताव पारित हुआ है 232 मतों से, कि वो अमेरिका के लिए ख़तरा है, और यहाँ अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को नहीं कुछ कर पाते, यहाँ गोली चलाने वाले को जो सो पार्टी में जोड़ लेते हैं, यहाँ करोड़ों करोड़ों का घोटाला जो किया है उसको जो सो पार्टी में मिला लेते हैं, उसको कोई पोजीशन दे देते हैं, राज्यसभा भेज देते हैं, उसको एमएलसी बना देते हैं, उसको एमपी का चुनाव जिता देते हैं। कमाल है। और फिर बोलते हैं कि देश को विश्व गुरु बना देंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जितने भी नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, ठीक है, जिस दल को भी, जिस पार्टी को भी अवसर आते हैं, लेकिन नफ़रत और जो है बिना कुछ जाने, बिना तथ्य की जानकारी रखे हुए अगर आप नफ़रत करेंगे, किसी से घृणा करेंगे, तो याद रखिए आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप इस देश को बदनाम कर रहे हैं, और यहाँ के जो रहने वाली जो एक संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब, उसका अपमान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझेंगे, जानेंगे, और इसको शेयर भी करेंगे। जहाँ तक जो भी होता है, मुझसे जो भी बन पड़ता है, एक सही सोच को लेकर के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें, देखें, जानें। एक एक चीज़ को आराम से आज मैं समझाया हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।